अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओरेकल डाटाबेस में एक काम करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो काम ये है कि हम अपनी ओरेकल डाटाबेस में एसपी फाइल की रिकवरी करेंगे कि लेट्स सपोज कि हमारी एसपी फाइल करप्ट हो गई है या उसमें कोई इशू आ गया है जिसकी वजह से हमारी एसपी फाइल किसी भी तरह से हमारी एसपी फाइल ख़त्म हो गई है, तो हम उसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं और अपनी डाटाबेस को दोबारा से अब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एक्टिविटी एक करने जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये हमारे पास दो मशीनें, ठीक है, एक प्रोडक्शन मशीन है और एक ये कैटलॉग है जो दोनों आपस में ही सिंक करती हैं, पिंग कर रही हैं। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के दरमियान कर लिया। ठीक है, और अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, मैं प्रोडक्शन डाटाबेस पे अपना लॉगिन करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरी डाटाबेस लॉगिन हो रही है या नहीं। अब हमने इसका मोड चेक करना है और देखना है कि हमारी डाटाबेस किस कंडीशन में है। ठीक है, सिलेक्ट नो, सिलेक्ट नेम, सॉरी सिंटैक्स में थोड़ा सा वो आया है, चेंज आ गया। ओपन डी फ्रॉम ये डॉलर डाटाबेस। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारी डाटाबेस फुल फ्लैज अच्छी तरीके से चल रही है, रीड राइट मोड में है और वो अपना नाम भी शो कर रही है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने इसको चेक करना है कि हमारी जो डाटाबेस है वो आर्काइव मोड में है या नहीं है। उसके लिए हम एक क्यूरी रन करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारी जो डाटाबेस है वो पहले से आर्काइव मोड में मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ से पता लगता है डाटाबेस लॉग मोड, आर्काइव मोड। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे अपनी जो कैटलॉग है, कैटलॉग सर्वर है, इससे हम प्रोडक्शन सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे कनेक्ट किया जाता है वो देखें। सबसे पहले हमने लिखना है आरमैन यूज़र टारगेट। ठीक है, टारगेट हो गया, टारगेट के बाद सेस। ठीक है, उसके बाद उसका पासवर्ड और फिर उसका नेम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम कैटलॉग और यहाँ पे लिखेंगे हम अपने कैटलॉग यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके साथ उसका जो डीबी नेम है वो लिखेंगे आरकैट। ये कोई भी हो सकते हैं नाम जो आपने इंस्टॉलेशन में रखे होंगे, ये वो होंगे। हमारे पास एक स्क्रिप्ट मौजूद है, इससे हम देख लेते हैं कि हमने इसका क्या कनेक्शन के लिए, ये इसकी स्ट्रिंग है आरमैन टारगेट सिस कैटलॉग आरमैन आरकैट। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी डाटाबेस कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास बैकअप मौजूद है या नहीं। उसके लिए कमांड होती है क्रॉस चेक बैकअप, ये हमें शो करती है, सॉरी ये हमें बताएगी कि हमारे पास हमारे पास कितने जो बैकअप्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये हमें शो कर रहा है कि अभी फ़िल वक्त हमारे पास कोई भी बैकअप मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट होता है जिससे हम बैकअप लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ। एलोकेट चैनल 1D1 डिवाइस टाइप दिस फॉर्मेट हम देते हैं कि इस फॉर्मेट में आए, मैक्सिमम साइज़ 3 GB तक आ जाए। ठीक है, 2 चैनल बनाते हैं ताकि पैरेलल जो है वो बैकअप हो सके। तो और उसके बाद यहाँ पे कमांड होती है बैकअप डाटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, फिर क्रॉस चेक और क्रॉस चेक आर्काइव ऑल
और हम कहते हैं कि अगर कोई पुराने बैकअप्स मौजूद हों, ऑब्सलीट हों या ओल्ड बैकअप हों, तो वो भी इसी स्क्रिप्ट के तहत डिलीट हो जाएं। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारा जो बैकअप का स्क्रिप्ट है वो रन हो गया है। ठीक है, आप ये देख लें, ये बैकअप हो रहा है, बैकअप चल रहा है, और हम यहाँ साथ साथ यहाँ पे भी देखते जाते हैं कि हमारी डेटाबेस सही इतना काम कर रही है या नहीं। बैकअप हो रहा है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है, जो बैकअप की जो आपके पास समरी आ रही है, डिटेल आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एसपी फाइल के हवाले से क्या चीज़ देखने वाली है। ये भी डाटा फाइल्स का बैकअप हो रहा है, अभी एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल के बैकअप होंगे, उसकी समरी भी आ जाएगी हमारे सामने। हमारा बैकअप चल रहा है। जैसे ही हमारा बैकअप कंप्लीट होता है हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे अगले स्टेप्स की तरफ। ये देखें जी, हमारा बैकअप मज़ीद आगे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये जी हमारा सेशन वापस आ चुका है और हमारे पास बैकअप आ चुका है इस पाथ के ऊपर, U01 ऐप ओरेकल रिकवरी एरिया CDB1 आर्काइव लॉग के अंदर हमारे लॉग्स पड़े होंगे। ठीक है, और ये हमारा पाथ होगा U01 आरमैन, और इसके अंदर अब यहाँ पे जो हमारी जो चीज़ चेक करने वाली है वो क्या है, हमने देखना है कि स्टार्टिंग कंट्रोल फाइल एंड एसपी फाइल बैकअप, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि जो आपके पास बैकअप आया है उस बैकअप के अंदर ये पीस हैंडलर है। ठीक है, इसके पास जो है वो एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल का बैकअप मौजूद है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अपनी एसपी फाइल की रिस्टोरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अब ये हमारी डेटाबेस चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ से अब एग्जिट करना है SQL प्लस से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जाना है कि हमारी एसपी फाइल कहाँ पे मौजूद है, हमने उस पाथ पे जाना है। तो एसपी फाइल पे जाने का जो पाथ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। U01 ऐप ओरेकल, ये ओरेकल होम है। ठीक है, ओरेकल होम में जाएंगे, प्रोडक्ट DB1, यहाँ पे फोल्डर होता है DBS के नाम से। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे ls करके देखेंगे तो आपको सामने शो हो रही है एसपी फाइल cdb1.ora। ठीक है, ये एसपी फाइल होती है, एसपी फाइल का मतलब एसपी फाइल है। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो सिड नेम होता है वो मेंशन किया जाता है। कोई भी एसपी फाइल बगैर सिड नेम के नहीं हो सकती। ठीक है, एसपी फाइल के अंदर सिड नेम लाजमी होता है। अब एसपी फाइल को हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारी एसपी फाइल जो है वो किसी भी तरह से करप्ट हो गई, गुम हो गई, डिलीट हो गई, ख़राब हो गई, तो उसकी एग्जांपल को देखने के लिए हम यहाँ से हम एसपी फाइल ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल रिमूव करने का की जो कमांड होती है वो rm-rf होती है। ठीक है, rm-rf एसपी फाइल,
ये आ गई हमारे पास, हमने इसको ये रिमूव कर दी। ठीक है, अब रिमूव करने से क्या होगा आप चेक करें। दोबारा से हम अपने PL/SQL में जाते हैं और देखते हैं कि हमारी डेटाबेस का क्या हाल है। ठीक है, हमारी डेटाबेस इस टाइम चल रही है, हम उसको शट डाउन करते हैं, शट डाउन अबॉर्ट करते हैं। जी हमारी डेटाबेस शट डाउन हो गई है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से। हमारे दोनों ही जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमारे दोनों ही SSH, इन दोनों को बंद करते हैं। दोबारा से हम अपने SSH टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, ये रूट से लॉगिन है, तो सबसे पहले हम ओरेकल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आ गए हम ओरेकल के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने SQL प्लस से लॉगिन करवाना है। ठीक है, ये देखें आपको सामने शो हुआ है कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस। अब यहाँ पे हम स्टार्टअप करते हैं। अब आपके सामने हमने SP फाइल ख़त्म कर दी है। अब हमारी जो डाटाबेस है वो करप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वो डाटाबेस हमारी बगैर SP फाइल के अब नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से अपनी SP फाइल की रिस्टोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे rman target sys। इस डेटाबेस का ओरेकल इसका पासवर्ड रखा हुआ है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होगा आपने वो रखना है। यहाँ पे उसका सिड नेम CDB1। ठीक है, कैटलॉग rcat/rcat। ठीक है जी, पासवर्ड थोड़ा सा गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक ओरेकल की। ठीक है, यहाँ पे आए हम, ये अब यहाँ पे हम rman पे बैठ के कैटलॉग सर्वर से हमने प्रोडक्शन सर्वर से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमांड देनी है स्टार्टअप फोर्स नो माउंट। अब हमने इसको नो माउंट स्टेज में लेके जाना है, क्योंकि कंट्रोल हमारे पास SP फाइल तो है नहीं। तो स्टार्टअप फोर्स नो माउंट से क्या होगा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो अब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इसने यहाँ पे एरर दिया है, ये हमारी जो डेटाबेस है नो माउंट स्टेज में आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको रिस्टोर करवाना है। पहले हमने देखना है क्रॉस चेक बैकअप करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे पास ये बैकअप मौजूद है। ठीक है, ये वो फाइल थी जो हमने देखी थी जिसके अंदर कंट्रोल फाइल का
और एसपी फाइल का बैकअप मौजूद था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है, रीस्टोर एसपी फाइल फ्रॉम, कहाँ से, हमने अब इसको देना है ये वाला सारा का सारा पाथ। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको ये सिंगल कोट बंद करेंगे और सेमीकोलन देने के बाद हम इसको रन कर देंगे। ये देखें, एसपी फाइल रीस्टोर फ्रॉम ऑटो बैकअप कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ से उसने एसपी फाइल रिकवर कर दी है। अब हम यहाँ पे एक और कमांड देंगे, हम क्या कमांड देते हैं, स्टार्टअप फोर्स। जैसे ही हम स्टार्टअप फोर्स करेंगे तो ये जो कैटलॉग सर्वर है ये हमारी जो डेटाबेस है इसको अप कर देगा। देखें जी, डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट हो गया है, डेटाबेस माउंट हो गई है, कंट्रोल फाइल उसको मिल गई है। ये जी हमारी डेटाबेस भी ओपन हो गई है, ओपन मोड में आ गई है और ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, हम यहाँ से बाहर आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो एसपी फाइल है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई, या ये क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हम उसके पाथ पे जाते हैं ओरेकल होम में, DBS के फोल्डर के अंदर। ठीक है, जहाँ से हमने फाइल डिलीट की थी, LS करके देखेंगे। ये देखें, जैसे ही हमने LS किया और हमारे सामने शो होगी एसपी फाइल cdb1.ora, जो फाइल हमने डिलीट की थी वो वापस आ चुकी है। ठीक है, और अब हम इसमें यहाँ से दोबारा SQL प्लस से लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि हमारी डेटाबेस किस मोड में है। ठीक है, हम क्यूरी रन करेंगे, डेटाबेस का नेम किस मोड में ओपन है, फ्रॉम $v डेटाबेस। ये जी देखें, हमारी जो डेटाबेस है वो वापस आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।